नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 11 चल रहा है यहाँ पे कल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। वैष्णवाइट मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स शुरू करेंगे। लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स के अंदर संस्कृत लिटरेचर आता है, अरेबिक एंड पर्शियन लिटरेचर आता है, रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं, फाइन आर्ट्स आता है। देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कितना कंप्लीट कर पाते हैं। बट बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे वैष्णवाइट मूवमेंट से। ठीक है, देखिए कबीर और नानक की जो टीचिंग्स थी वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं और इनकी टीचिंग्स काफी हद तक नॉन सेक्टेरियन थी। नॉन सेक्टेरियन मतलब ये किसी पर्टिकुलर सेक्ट को या किसी पर्टिकुलर धर्म को इसको प्रमोट नहीं करते थे। ये लोग अपनी टीचिंग्स को प्रमोट करते थे, अपने ऑब्जर्वेशंस को प्रमोट करते थे और जो प्रेजेंट कास्ट थी, सेक्ट्स थे, धर्म थे, उनकी खराब चीजों को पॉइंट आउट करते थे ये दोनों लोग। लेकिन जो बाकी भक्ति मूवमेंट के आप कह सकते हो ऑथर्स हैं, ये जो दिग्गज हैं, कबीर और नानक भी आपके भक्ति मूवमेंट के दिग्गज हैं। बट कबीर ने और नानक जी ने कभी अपने आप को किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं जोड़ा। ठीक है, वो अलग बात है कि नानक जी की टीचिंग्स के बेसिस पे आगे आने वाले समय में सिख धर्म बनेगा, लेकिन नानक जी का ऑब्जेक्टिव नहीं था एक धर्म बनाना। वो तो एक अलग बात हो गई कि हाँ भाई उनकी टीचिंग्स में इतनी ताकत थी कि वो एक धर्म बन गया। उसी प्रकार से कबीर के फॉलोअर्स को कबीरपंथी बोलते थे। भक्ति मूवमेंट में कुछ ऐसे भी भक्त आए जो कि सीधे सीधे राम और कृष्ण की पूजा करते थे, मतलब इनकी भक्ति एक भगवान के ऊपर बेस्ड थी और राम और कृष्ण दोनों ही अवतार माने जाते हैं विष्णु भगवान के। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोएट्स थे जिन्होंने की कृष्ण की जो लीला थी अलग अलग गोपियों के साथ, देखिए गोकुल में कृष्ण की गोपियों के साथ लीला, इसके चलते तो भाई देखिए कितने सारे हमारे सीरियल बन रखे हैं। छोटे में हमारे मम्मी पापा भी इस प्रकार की कहानियां सुनाया करते थे, दादा दादी इस प्रकार की कहानियां सुनाया करते थे और मथुरा वृंदावन के आसपास इस प्रकार की कहानियां बहुत फेमस है। और इस प्रकार की कहानियों को बेस बना के कुछ सेंट पोएट्स ने बड़ा जबरदस्त लिटरेचर लिखा है 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ठीक है, इसमें आपके सूरदास वगैरह हैं, अभी और आगे जो जो है वो सब भी यहाँ पे आएंगे। तो ये जो पोएट्स थे इन्होंने राधा और कृष्ण के बीच के प्यार को यहाँ पे दिखा रखा है एलेगोरिकल मैनर में। एलिजरी मतलब आप कंपैरिजन कुछ अलग तरीके से दिखाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप दो इंडिविजुअल का कंपैरिजन दिखा रहे हो, दो इंडिविजुअल की लड़ाई दिखा रहे हो, बट एक्चुअली में आप दो कंट्रीज की लड़ाई को डिपिक्ट कर रहे हो। तो मतलब एलेगरी के बेसिस पे सिंबॉलिक आप एग्जाम्पल किसी और चीज का दे रहे हो, बट एक्चुअली में वो एग्जाम्पल डिपिक्ट किसी तीसरी ही चीज को कर रहा है, तो इसको आप बोलते हो एलेगोरिकल। तो एलेगोरिकल मैनर में राधा कृष्ण का प्रेम को यहाँ पे दिखाया गया है और प्रेम के बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स को यहाँ पे खंगाला गया है। आत्मा के प्यार को, सुप्रीम सोल के प्यार को, मतलब ओवरऑल। ठीक है, गोपियां इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स हैं और कृष्ण भगवान सच में भगवान है, सुप्रीम बीइंग है, और इन दोनों के बीच के मिलन को यहाँ पे दिखाया गया। तो बहुत आप कह सकते हो वाइड स्प्रेड ये डेसिफरेशंस हैं, आप कह सकते हो इंटरप्रिटेशंस हैं जो इस प्रकार के पोएट्स ने अपनी कहानियां लिखी हैं। फिर अगर बात की जाए लाइक द अर्ली सूफीज, चैतन्य पॉपुलराइज्ड म्यूजिकल गैदरिंग और कीर्तन एज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मिस्टिक एक्सपीरियंस इन विच आउटसाइड वर्ल्ड डिसअपीयर्ड ऑन डवेलिंग ऑन गॉड्स नेम। तो भैया सूफी की तरह जैसे अर्ली सूफीज थे, उसी प्रकार से चैतन्य जी जो कि इस वैष्णवाइट मूवमेंट को बिलोंग करते थे, इन्होंने भी म्यूजिकल गैदरिंग के कंसेप्ट को प्रमोट किया, कीर्तन के कंसेप्ट को प्रमोट किया। तो भाई भगवान के नाम को जपते हुए, गाना गाते हुए इतने भाव विभोर हो गए कि पूरी दुनिया ही भूल गए। फिर चैतन्य जी ने यहाँ पे बोला कि भाई पूजा का मतलब है लव, डिवोशन, और उसमें गाना नाचना ये सब आ जाता है। गाना नाचना मतलब इस हद तक गाने नाचने में विभोर है इंसान कि स्टेट ऑफ एक्सटेसी में पहुंच गया। स्टेट ऑफ एक्सटेसी मतलब कि ओवरऑल अपने दिमाग में वो भगवान से ही मिल रहा है, उसके दिमाग में भगवान के अलावा कुछ और नहीं चल रहा, भगवान को यहाँ पे हरि कहा गया। ठीक है, सच अ वर्शिप कुड बी कैरिड आउट बाय ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड। तो इस प्रकार की जो वर्शिप है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड हर कोई कर सकता था। फिर आप देखोगे गुजरात में नरसिंह मेहता की राइटिंग्स, मीराबाई की राइटिंग्स राजस्थान में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सूरदास की, बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य की, इस प्रकार की जो राइटिंग्स हैं उनको मतलब दे रीच द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट्स ऑफ लिरिकल फर्वर। उस समय पे भक्ति मूवमेंट में अपने अपने इलाकों में इन ऑथर्स ने जो भी लिखा उसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग, और उसमें था भी दम। और ओवरऑल यहाँ पे लव को इंडिविजुअल लव के साथ साथ भगवान के साथ लव और लव के वेराइड इंटरप्रिटेशंस की तरह दिखाया गया। और ओवरऑल इनकी फॉलोअरशिप जबरदस्त थी, चाहे किसी कास्ट का आदमी हो, चाहे किसी क्रीड का आदमी, इनफैक्ट कुछ दूसरे धर्म के लोग भी इनके यहाँ पे फॉलोअर्स बन गए। ठीक है, और इन सेंट्स की खास बात ये थी कि ये सबको ही अपने फोल्ड में
वेलकम करते थे इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो कास्ट एंड क्रीड के आधार पे इनकी फॉलोइंग नहीं थी, हर कोई इनको फॉलो करता था, हर कोई को ये सेंट्स ओवरऑल गाइड करते थे। ओके, चैतन्य की जिंदगी में इस चीज को देखा गया। तो बॉर्न एंड स्कूल इन नादिया, नादिया में जन्मे पढ़े, और ये जो नादिया था इट वाज अ सेंटर ऑफ वेदांतिक रैशनलिज्म। चैतन्य's tenure of life was changed when he visited Gaya at the age of 22 and was initiated into the Krishna cult by a recluse। देखिए अभी थोड़ी देर में वेदांतिक रैशनलिज्म भी आपको समझ में आ जाएगा। चैतन्य की बात की जाए तो जब ये 22 साल की उम्र पे गया गए तो वहां पे इन्होंने कृष्णा कल्ट को ज्वाइन किया। रेक्लूस मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल इस सेक्लूजन में रहता है, दीन दुनिया से उसको मतलब नहीं है, ओवरऑल किसी विचारधारा को फॉलो करता है। और इसी विचारधारा वाले रेक्लूस ने चैतन्य को भी कृष्णा कल्ट में इंक्लूड कर लिया। उसके बाद कृष्ण की भक्ति में यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे चैतन्य एक गॉड इंटॉक्सिकेटेड डिवोटी हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल नशा सा हो गया इनको भगवान का, और हमेशा कृष्ण का नाम जपते रहते थे। चैतन्य की बात की जाए तो पूरे इंडिया में इन्होंने ट्रेवल किया इंक्लूडिंग वृंदावन, वेर ही रिवाइव्ड द कृष्णा कल्ट। तो भैया पूरे इंडिया में ट्रेवल किया, वृंदावन में भी गए और वहां पे कृष्णा कल्ट को इन्होंने फैलाया। ज्यादातर जो इनका समय था वो गया में ही गया। जबरदस्त इन्फ्लुएंस था इनका। जब ओवरऑल इन्होंने कृष्ण की टीचिंग्स को फैलाना शुरू किया ना, लोग इनको सुनते थे। देखिए जब भी आप किसी को टीच करते हो किसी भी चीज से रिलेटेड, लोग आपकी बात सुने, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी बात ही नहीं सुन रहा है कोई, तो फिर आप किस बात के टीचर हो? फिर तो आप यही बात है ना कि बेफिजूल में ज्ञान बांटते फिर रहे हो, सुनने में कोई इंटरेस्टेड है नहीं। लेकिन यहाँ पे चैतन्य का जो इन्फ्लुएंस था जबरदस्त था, पर्टिकुलरली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए दोस्तों, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है भाई, तो जबरदस्त एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्फ्लुएंस था इनका चैतन्य का। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में कुछ ज्यादा ही था, बड़ी जबरदस्त फॉलोइंग थी, और मुस्लिम्स भी इनको फॉलो करते थे। लोअर कास्ट के लोग तो इनको फॉलो करते ही थे, मुस्लिम्स भी इनको फॉलो करते थे। जबकि सोचिए कि ये आप वेदांतिक रैशनलिज्म के साथ जुड़े हुए चैतन्य ओवरऑल थे तो ये हिंदू ही ना, लेकिन उसके बावजूद इनको मुस्लिम्स फॉलो कर रहे थे, लो कास्ट के लोग तो फॉलो कर ही रहे थे। अच्छा एक और बात, आइडल वर्शिप को यहाँ पे छोड़ने को नहीं बोला चैतन्य ने, ना ही स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट किया। तो वेदांता, वेदास, इन सबको रिजेक्ट नहीं किया यहाँ पे चैतन्य ने, ना ही इन्होंने मूर्ति पूजा को रिजेक्ट किया, लेकिन पूरी तरीके से इनको ट्रेडिशनलिस्ट नहीं कहा जा सकता। तो ही वो समवेयर इन बिटवीन। एक तो होता है ट्रेडिशनलिस्ट पर्सन जो कि भाई हिंदू धर्म की सारी मान्यताओं को मान ही नहीं रहा है, दूसरा होता है एक्सट्रीमिस्ट पर्सन, मतलब एक्सट्रीमिस्ट ट्रेडिशनलिस्ट। देखिए ट्रेडिशनलिस्ट जो कि हिंदू धर्म की सारी मान्यताओं को मान रहा है, एक्सट्रीमिस्ट बोल लो जो कि हिंदू धर्म की सारी मान्यताओं को नहीं मान रहा, उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। इनके बीच में कहीं पे पहुंच जाओ आप, मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट आप कह सकते हो। यहाँ पे थे आपके कौन? चैतन्य साहब। ओके, अच्छा ज्यादातर ये जो सेंट पोएट्स थे ना, ये हिंदुइज्म के ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर है। इनके जो फिलोसॉफिकल बिलीफ्स थे दे वर डिपेंडेंट ऑन वेदांतिक मोनिज्म। आप बोलोगे वेदांतिक मोनिज्म क्या है? तो देखिए इस वेदांतिक मोनिज्म के अंदर ये बोला गया है, मोनिज्म मैंने आपको पहले भी समझाया है, एक ऐसी विचारधारा जहां पे भगवान को भक्त से अलग नहीं समझा जा रहा है, भगवान और भक्त दोनों को एक अभिन्न हिस्सा समझा जा रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, कोई भी किसी से अलग नहीं है। इसको आप बोलते हो वेदांतिक मोनिज्म। ठीक है, और इस प्रकार की जो फिलॉसफी थी वो यहाँ पे ज्यादातर जो फिलोसफर थे वो मानते थे। अच्छा एक और बात, द वेदांतिस्ट फिलॉसफी हैड बीन प्रोपाउंडेड बाय अ नंबर ऑफ थिंकर्स, बट द वन हु प्रोबेबली इन्फ्लुएंस्ड द सेंट पोएट्स द मोस्ट वाज वल्लभा, अ तैलांग ब्राह्मण who lived in the last part of 15th and the early part of 16th century। तो वैसे तो जो वेदांतिस्ट फिलॉसफी थी जिसको बहुत सारे थिंकर्स ने प्रोपाउंड किया, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा सेंट पोएट्स को अफेक्ट किया व्हेन इट कम्स टू वेदांतिस्ट फिलॉसफी तो थे वल्लभाचार्य। तैलांग ब्राह्मण थे, आपके 15th सेंचुरी के लास्ट पार्ट में और 16th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में ये यहाँ पे एक्टिव थे। ठीक है भाई, हालांकि अब मैं ये भी बोलूंगा आपको कि वेदांतिक मोनिज्म एक ही प्रकार का नहीं फॉलो करते थे, अलग अलग ऑथर्स के यहाँ पे अलग अलग थॉट प्रोसेस था। ठीक है ना, विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग थॉट प्रोसेसेस थे, उतने डिटेल्ड सेग्रीगेशन को यहाँ पे नहीं बताया गया। अच्छा आगे बात की जाए तो इन जो सेंट पोएट्स की जो अप्रोच थी वो बहुत ह्यूमनिस्टिक थी, लोगों के बारे में सोचना, ह्यूमन सेंटिमेंट्स को इंपॉर्टेंस देना, खासकर प्यार और खूबसूरती के सेंटिमेंट्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना। फिर लाइक द अदर नॉन सेक्टेरियंस
they were not able to make an effective breach in the caste system. However, they softened its rigor and built a platform for unity which could be apprehended by border sections. क्या कहा जा रहा है कि देखिए बाकी नॉन सेक्टेरियंस की तरह दे वर नॉट एबल टू मेक एन इफेक्टिव ब्रीच इन द कास्ट सिस्टम। मतलब कि जैसे कबीर है, नानक है, उन्होंने भी पढ़ाया भाई कि कास्ट के नाम पे सेग्रीगेशन सही नहीं है, धर्म के नाम पे कट्टरता सही नहीं है। तो क्या धर्म के नाम पे कट्टरता उन्होंने कम कर दी? कास्ट सिस्टम के नाम कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया? देखिए मेजर तरीके से ये जितने भी यहाँ पे आपकी भक्ति मूवमेंट के फिलोसोफर्स आए हैं जो कि कास्ट सिस्टम से अलग होकर बात करते हैं, ये रिलीजियस कट्टरता से अलग होकर बात करते हैं, उसके बावजूद भी ओवरऑल कास्ट सिस्टम को कमजोर नहीं कर पाए ये लोग। थोड़ा बहुत उसको अफेक्ट किया, ओवरऑल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे सोसाइटी के अलग अलग तबके के लोग, जिसमें लोअर कास्ट के लोग भी इंक्लूडेड थे, वो भी आके वहां पे जोड़ सकते थे, बट पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम को यहां पे खत्म नहीं कर पाए। ओके, अब देखिए ये जो सेंट पोएट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे भक्ति मूवमेंट वाले, खासकर वैष्णवाइट मूवमेंट वालों की अगर बात करो, कुछ हद तक इसी प्रकार की टीचिंग्स आपकी सूफी पोएट्स की भी थी। तो जो सूफी पोएट्स थे, वो सेंट्स थे उस समय के, उनकी टीचिंग्स भी कुछ हद तक ये जो वैष्णवाइट मूवमेंट के आपके सेंट पोएट्स थे इनकी जैसी थी। फॉर एग्जाम्पल 15वीं शताब्दी के दौरान ये जो मोनिस्टिक आइडियाज थे आपके सेंट पोएट्स वैष्णवाइट मूवमेंट वाले, ऐसे मोनिस्टिक आइडियाज देखे गए ग्रेट अरब फिलोसफर इब्न ए अरबी ने। इब्न ई अरबी एक अरब फिलोसफर थे। ओके, और आप कह सकते हो इनके बारे में कि अरबी had been vehemently denounced by the orthodox element and his followers persecuted because he held that all beings are essentially one। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ पे अरबी भी यानी इब्न ई अरबी भी मोनिज्म की बात कर रहा था, ओवरऑल भगवान और भक्त के एक होने की बात कर रहा था, इसलिए बहुत सारे जो अरबी के भक्त थे जिसने अरबी से सीखा था वो मोनिज्म को फॉलो करते थे। अभी मोनिज्म को फॉलो करोगे तो जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस है मुस्लिम धर्म के, जो कंजर्वेटिव सेक्शंस है, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तो बहुत सारे इनके भक्तों को परसिक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया इस फिलॉसफी के लिए। क्यों? क्योंकि वो मोनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जो कट्टर धर्म को फॉलो करेंगे वो इस प्रकार के थॉट प्रोसेस को यहाँ पे मौजूद नहीं होने देंगे। और मुस्लिम धर्म में तो वैसे भी जो खुदा का दर्जा है वो नॉर्मल लोगों से बहुत ऊपर है। फिर आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई इब्न अरबी के थॉट प्रोसेस के हिसाब से जो अलग अलग रिलीजन है वो आइडेंटिकल है। इन रिलीजन में देखिए कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे जो अरबी की डॉक्ट्राइन है इब्न अरबी की, वो है यूनिटी ऑफ बीइंग की। यूनिटी ऑफ बीइंग को आप बोलते हो तौहीद ई वजूदी, यानी कि यूनिटी ऑफ बीइंग। ओके, और ये जो डॉक्ट्राइन थी ये इंडिया में भी पॉपुलर हुई एंड बिकेम द मेन बेसिस ऑफ द सूफी थॉट बिफोर द टाइम ऑफ अकबर। अकबर के आने से पहले सूफी के अंदर ये जो तौहीद ई वजूदी, यूनिटी ऑफ बीइंग की जो डॉक्ट्राइन थी ये काफी स्ट्रांग हो रही थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सूफी संतों ने अपना धर्म मुस्लिम धर्म छोड़ दिया। नहीं, वो मुस्लिम धर्म को ही मानते थे और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मुस्लिम धर्म के अंदर कन्वर्ट भी किया। लेकिन हाँ, वो धर्म के नाम पे सेग्रीगेशन नहीं करते थे। ओवरऑल ये बोलते थे कि भाई हर धर्म में एक ही चीज सिखाई जाती है, प्यार से रहो, घुल मिल के रहो, एक दूसरे के साथ लड़ो मत। ये सब चीजें भी थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे योगीज, हिंदू सेंट्स, ये सब भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे। पैंथिज्म का कंसेप्ट भी यहाँ पे आने लगा। पैंथिज्म का कंसेप्ट बोल सकते हो एक ऐसा कंसेप्ट जहां पे आप कह लो कि जितनी भी नेचुरल थिंग्स आपके चारों तरफ है उन सब में ही भगवान है, तो इसको आप बोल सकते हो पैंथिज्म। अच्छा, इस समय पे जो इंडियन सूफीज थे ना, उन्होंने संस्कृत में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, हिंदी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, जबकि जो सूफीज थे वो मुस्लिम्स थे, बट स्टिल दे वर इंटरेस्टेड इन संस्कृत एंड हिंदी। और इसमें से एक सूफी संत है या फिर कह लीजिए सूफी पोएट है मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने तो अपने वर्क्स को हिंदी में भी लिखा है। फिर वैष्णवाइट सेंट्स के जो भक्ति सॉन्ग्स थे उनको हिंदी में लिखा गया, बाकी भाषाओं में लिखा गया। अब देखिए हिंदी और बाकी भाषाओं में लिखे हुए जो गान है, अब देखिए ये जो सूफीज है वो सूफीज इंडिया में अंदर है। अभी इंडिया के लोगों के साथ जुड़ना है तो इंडिया के लोगों की जो भाषा है उसको समझना पड़ेगा। इंडिया के लोग क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, इंडिया के फिलोसफर्स ने क्या लिखा है, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो भाई वैष्णवाइट सेंट्स के भक्ति सॉन्ग्स को जिनको हिंदी या दूसरी भाषाओं में लिखा गया है उनको सूफी संतों ने पढ़ा और सूफी संत उनसे बहुत खुश हुए, बहुत इन्फ्लुएंस हुए। सूफी संतों के पास ऑप्शन था इंडिया में लिखा हुआ लिटरेचर या पर्शियन लिटरेचर। हालांकि ऐसा नहीं कि पर्शियन लिटरेचर इंडिया में लिखा गया, बट मान लीजिए इंडिया के जो इंडिजिनस लोग थे जो कि हिंदी दूसरी भाषा बोलते थे वो जो लिटरेचर लिख रहे हैं और वो लिटरेचर जो पर्शियन में लिखा हुआ है, सूफी संतों को इंडिया का हिंदी और दूसरी लैंग्वेजेस वाला लिटरेचर ज्यादा पसंद आया व्हेन कंपेयर टू पर्शियन लिटरेचर। इनफैक्ट सूफियों के समय में हिंदी सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर हो चुके थे। एक एमिनेंट सूफी संत थे अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, इन्होंने एक ट्रीटाइस लिखी जिसका नाम था हकायक ई हिंदी। इसमें इन्होंने
कृष्णा, मुरली, गोपी, राधा, यमुना इस प्रकार के शब्दों को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर आप देखोगे ड्यूरिंग द 15th and the early part of 16th century, the Bhakti and the Sufi saints had worked out in a remarkable manner a common platform on which people belonging to various sects and creed could meet and understand each other. तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में ये जो भक्ति सेंट थे और जो सूफी संत थे, इन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम करके ओवरऑल अलग अलग जो सेक्ट के, क्रीड्स के, धर्म के लोग थे उनसे बात करने की कोशिश की। तो सूफी संतों ने ना केवल मुस्लिम्स को, हिंदूज को भी एंटरटेन किया और हर क्लास के हिंदूज को एंटरटेन किया। उसी प्रकार के जो हिंदू संत थे उन्होंने केवल हिंदू सब्जेक्ट्स को नहीं, मुस्लिम सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे मिलाने की कोशिश की अपने साथ। तो ये दोनों ही प्रकार के जो सेंट्स थे इनके बारे में खास बात कही जा रही थी कि ये धर्म के नाम पे ओवरऑल यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं कर रहे थे। और यही थॉट प्रोसेस आगे आने वाले समय में अकबर भी अडॉप्ट करेगा। और अकबर का जो कॉन्सेप्ट होगा ना तौहीद का, वो यही होगा, यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। अकबर ने धर्म के नाम पे ओवरऑल सेग्रीगेशन यहाँ पे नहीं किया। तो यहाँ पे वैष्णवाइट मूवमेंट खत्म होता है दोस्तों। लिटरेचर और फाइन आर्ट्स में अगली वीडियो में आपके साथ शुरू करूंगा। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें। आपके शेयर करने से और आपके कमेंट करने से, लाइक करने से वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है और ओवरऑल वीडियो की व्यूअरशिप बढ़ती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।